तुर्क तरीकत अपनी ग्रंथ है जो उसे पढ़ते हैं, उसमें ज्ञान लेते हैं। हिंदू वेद पुराण, पुराणों में जो हिंदू है ना पढ़ने वाले, वो तो ज्ञान विहीन है, वो तो मूर्ति पूजक हैं। और जो वेद पढ़ने वाले हैं वो तत्व ज्ञानी हैं। भले ही थोड़ा बहुत उन्हें समझ ना आई हो आगे जाके, लेकिन वो तत्व ज्ञानी हैं सब। बहुत हैं हिंदू में, बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े नहीं हैं। जितने सिख हैं कम से कम इनसे बहुत ज़्यादा हैं। आज जितनी सिखों की आबादी वर्ल्ड में है, हिंदुओं में वेद के ज्ञाता इससे ज़्यादा हैं। वेद को मानने वाले, समझ रखने वाले इससे इनसे बहुत ज़्यादा हैं, हमें पता था। मुझे नहीं वो हिंदू लगते, इन्हें लगते होंगे। मुझे तो वो गुरसिख लगते हैं। सिख छोटी बात है, वही ज्ञान है गुरबाणी का, उसे वो मानते हैं। गुरबाणी जानते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी को वेद से मिलाते हैं, गुरबाणी की इज्जत अंदर मन से करते हैं। ये लोग इसलिए करते हैं इज्जत कि गोलक के लिए, ये तो गोलक के लिए मानते हैं, स्वार्थ के लिए मानते हैं, वो परमार्थ के लिए मानते हैं, अपने कल्याण के लिए मानते हैं, आत्म कल्याण के लिए पढ़ते हैं, आत्म कल्याण के लिए मानते हैं। ये कल्याणकारी है, ज्ञान कल्याणकारी होता है। हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारण कछुक पढ़िए ज्ञान। ज्ञान कुछ पढ़ना चाहिए, कितना? जितना ज्ञान पढ़ने से तुम्हारा मन समझ जाए, नेचर के खिलाफ ना चले, माया की जो अंधी दौड़ है इसको छोड़ दे, उतना ज्ञान पढ़ना चाहिए। किसी को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, किसी को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई जितनी उसमें अज्ञानता है उसको दूर करने के लिए पढ़ना। कछुक हमेशा नहीं पढ़ा जा सकता सारी जिंदगी। जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं सारी जिंदगी, उन पे भी चोट की है। कछुक पढ़िए ज्ञान। सारी जिंदगी हो गई तुम्हें पढ़ते पढ़ते, क्या तुम्हारा मान अभी तुम्हारा कोर्स पूरा हुआ नहीं? तुम तो वही वाणी रोज पढ़ते, उसमें निकलता क्या है? ज्ञान पढ़ना था, गुरबाणी नहीं पढ़नी थी। नित्यनेम ये है कछुक पढ़िए ज्ञान। गुरबाणी में बताया क्या है वो समझना था। पढ़ने का मतलब ही समझना होता है। कोई आदमी स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, 20 साल 50 साल, उसने कोई भी इम्तिहान पास नहीं किया, क्या उसे पढ़ा लिखा कह देंगे? हमने देखा हमारे स्कूल में एक चपरासी था, उसका नाम लक्ष्मण था। उसका लड़का उसी स्कूल में पढ़ के टीचर हो गया, लेकिन वो बेचारा चपरासी रहा। स्कूल में अपने लड़के से ज़्यादा देर रहा। वो सबसे पहले आता था, सबसे बाद में जाता था, लेकिन पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तो है नहीं। ऐसे लोग हैं ये धर्म, ऐसे नित्यनेम करने वाले। वो तो नित्यनेम से आता था, गुरुद्वारे नित्यनेम से जाते हैं ये है नित्यनेमी। वो चपरासी था जैसे सारी जिंदगी, ऐसे ये है नित्यनेमी। इससे ज़्यादा क्या है? जब तुम्हें पता ही नहीं गुरबाणी क्या कहती है, तुम्हारा मन समझा ही नहीं कुछ, तुम्हारा मन मानना ही नहीं गुरबाणी जो कह रही है उसको, तो फिर तो वो चपरासी के बराबर ही हो और कुछ नहीं, अनपढ़ के अनपढ़। हाँ, ये भ्रम जरूर हो गया, चपरासी तुमसे अच्छा है। क्यों? उसको ये भ्रम नहीं हुआ कि मैं पढ़ गया। तुम्हें भ्रम हो गया हम सिख बन गए। तुम्हारा उससे खतरनाक है गुरुद्वारे जाना, उसका सारी उम्र घंटी बजाना। खतरनाक नहीं था, उसे पता है मैं चपरासी हूँ, सिर्फ मैं स्टूडेंट नहीं हूँ।
तुम्हें भ्रम हो गया, तुम सीखो, जबकि तुमने शिक्षा कोई ली ही नहीं, शिक्षा तो कोई ली ही नहीं गुरु से। भ्रम हो गया हम सीखें, ये खतरनाक हालत है, बहुत खतरनाक धर्मों में। अब इनको कौन समझाए कि सिक्खी तो तुम्हारे हजारों कोस दूर हो तुम सिक्खी से, अब तुम सिख बने ही नहीं सकते। जो दूध खराब हो जाए ना, उसमें से फिर मक्खन नहीं निकलता, फिर नहीं मक्खन उसमें निकलता, उसका जो तत्व स्पॉइल हो जाता है। बेड़े हो दूध का तत्व स्पॉइल हो जाता है। अगर तत्व निकालना, उसे दही बनाना पड़ता है, वो जमता है, उसे जाग लगता है, वो जागता है, टिकता है। दूध जम के दही टिक जाता है। दूध हिलता है, फूंक मारो लहर उठती है, दही में लहर नहीं उठेगी। जैसे पानी जम के बर्फ बन गया, ऐसे दही बन गया। जब उसे बुलाएंगे तो मक्खन ऊपर आ जाएगा, लेकिन फटे हुए दूध का नहीं आता। ये फट गया इनका, मन और चित्त फट गए दोनों। तुर्क तरीकत जाने हैं, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारण, कछुक पढ़िए ज्ञान। कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए ज्ञान पढ़ के? जब ज्ञान पढ़ने मन टिक जाए, समझ जाए, तो वो ज्ञान ध्यान में बदलता है। फिर उसके बाद ज्ञान ध्यान, ज्ञान के बाद ध्यान आता है। योगी बगैर ज्ञान के ध्यान लगाता है। योगी क्या कहता है कि ध्यान में ज्ञान है, ध्यान में ज्ञान होता ही नहीं। ध्यान में ज्ञान होता है माया का, ध्यान में ज्ञान पैदा होता है माया का, विजिबल चीज का। जो चीज विजिबल है उसका ध्यान करने से, उसके ध्यान से ज्ञान पैदा होगा। जैसे खोजी है माया के, माया खोज करते हैं ना माया की, उनके पास विजिबल है माया, उसको खोज करते हैं। विजिबल चीज का ही खोज हो सकती है। तो आत्मा तो विजिबल है नहीं। पहले इसको विजिबल बनाओ, इसे देखो, इसका ज्ञान हासिल करो, इसको जानो, इसको समझो, फिर इसकी खोज करो। तुम्हारी पकड़ से बाहर है, जो चीज पकड़ से बाहर है उसकी खोज कैसे कर लोगे तुम? इसलिए निराकारी दुनिया में ज्ञान पहले, ध्यान बाद में। लेकिन योगी क्या गलती कर रहा है? ध्यान पहले कि ज्ञान अपने आप हो जाए। ज्ञान हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। माया, हाँ, जो हुआ उसे ज्ञान, अगर हुआ उसे ज्ञान, तो शरीर का ज्ञान हुआ, 5 भौतिक शरीर का। बहुत कुछ योगियों ने अपने शरीर के बारे में कहा है। शरीर के रोग उन्होंने, योगा जैसे कहते हैं, योगा, वो योग नहीं है, योगा है। योगा माया का होता है, योग आत्मा का होता है। ग मुक्ता है, उसके ग को अ की मात्रा है। जब मात्रा वाला जो शब्द होगा वो मुक्ता नहीं होता। मात्रा हट जाती है जब मुक्ता है। जब हमारे आत्मा के साथ जो मात्रा है वो क्या है? आत्मा के साथ, मोह के साथ मात्रा नहीं आ की, वो यही शरीर है। शरीर मात्रा है। जब मात्रा हट जाती है, ब्रह्मा मात्रा है, इसका मतलब शरीर है उसके साथ। ब्रह्मा मात्रा है अ की, इसका मतलब है ये ब्रह्म शरीर में है। ब्रह्म भी है और शरीर भी है, देहधारी है। अब ब्रह्म जब मात्रा हट गई, फिर शरीर नहीं है, ब्रह्म है, मुक्ता है। मुक्ता हो गया ना। जब अ लग गया, मुक्ता नहीं रहा, मात्रा रह गई। ये शरीर मात्रा है केवल।
ऐसे नाम नामा ये नियम है जो गुरुमुखी भाषा का, गुरबाणी का। इसे विद्वानों को नहीं इस बात की समझ। जब विद्वानों को इस बात की समझे नहीं, ये गुरुमुखों की भाषा है, गुरुमुखी विद्वानों की भाषा ही नहीं, तो वो समझ कैसे लेते इसे। अब तो एक थोड़ी सी बात मैंने बताई है, सैकड़ों बातें हैं ऐसी इस भाषा की। वो कहते हैं मन समझावण कारण कछुक पड़ी है ज्ञान। जब ज्ञान ध्यान में बदलेगा, जब ज्ञान ले लिया हमने, माया छोड़ दी, त्रिकुटी छोड़ दी, जब तक माया का ज्ञान लेना है, जब तक कोई सा भी ज्ञान लेना है, त्रिकुटी की जरूरत है। जब ज्ञान पूरा हो गया, त्रिकुटी की जरूरत नहीं। अब हमें ब्रेन की जरूरत ही नहीं रही। अब हमें ब्रेन की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि बगैर ब्रेन के काम करती है, अब ब्रेन की जरूरत नहीं है। जब हम विचार करते हैं तो ब्रेन की जरूरत नहीं है। जब प्लान बनाते हैं ब्रेन की जरूरत है। एक हमने प्लान बना लिया, वहां ब्रेन की जरूरत है। जब उसको देखें कि गलत है ठीक है, क्या फिर बुद्धि के लेवल की जरूरत है कि कोई गलती तो नहीं कर दी हमने। जब जो ध्यान है ज्ञान के बाद, उसमें विचार है जो कि जिसको हमने देखा है, कहा है कि ओंकार भी है, वो ओम भी है, आकार भी है, उसका ज्योत भी है, उसकी देही भी है तो ज्योत जो आंखों से नजर नहीं आती आंखों, लेकिन उसकी देही भी है, मूर्ति भी है, मूर्तिमान भी है। वो मूर्ति कैसी है? अकाल मूर्ति है। वो मूर्ति तो है, कौन सी? अकाल मूर्ति। ये हमारी मूर्ति जो है, शरीर ये कालवश है, ये काल, इसका काल है, उसका काल है नहीं। हमारी ये मूर्ति जूनी में है, वो अजूनी है। मूर्ति है, जूनी से नहीं है, अजूनी है मूर्ति। वो लिखा गया मूल मंत्र। जो देही है, उसकी देही है, अकाल मूर्ति है, पर अजूनी है, पैदा नहीं हुई माँ के पेट से, योनि है। ऐसे नहीं आई जैसे ये संसारी मूर्त आती है, ऐसे नहीं होती। कैसे होती है? स्वयं। ये भी एक उसके लक्षण लिखे हैं फिर 8, जिसके ये 8 लक्षण हैं। अष्टांग योग है ये, पतंजलि का अष्टांग योग भी यही है। 8 गुण हैं, यही देही है 8 में। आगे जाके कबीर कहेंगे कि काया है, जो वो काया है, उसका नाम काया है, उस देही का नाम काया है। बाहर की देही माया है, अंदर की देही का नाम काया है, बाहर की देही का नाम माया है। और काया माया का ही नहीं पता है ना। हिंदुओं को तो काया, सिखों को काया माया का पता ही नहीं, विद्वानों को तो पता ही नहीं माया क्या है, काया क्या है। जब वो कहते हैं कि प्राण चले तब रोई काया, माया गई तो काया रोई। जब कुछ पावत तो गर्व करता है, कौन? काया। माया गई, शरीर गया तो रोवण लगता है, शरीर माया ना। प्राण चले तब रोवे, रोई काया। माया गई तो रोई काया। अजोनी अकाल मूर्त रोई, हो रोई। ये भेद हैं वेद में जो कबीर ने खोले। कबीर को मामूली बात है, कोई ज्ञान मामूली बात थी, पर ये जो लोग जिनके मन में नफरत थी 4 वर्णों के,
खिलाफ ज्वाला थी जिनके अंदर जल रही। कबीर को क्यों ज्ञान हो गया, रविदास को क्यों हो गया, हमारे ये स्मृतियाँ जो शास्त्र लिखे हैं कि नीच हैं, ये इन्हें ज्ञान हो ही नहीं सकता, ये कैसे क्यों गलत हो गए, वो लोग हमारे गुरुद्वारों में उन्होंने ये बनाया सारा, ये उनमें से आए हैं, उनके प्लांट किए हुए हैं। वो श्रीचंद के प्लांटेड थे, श्रीचंद उनका प्लांटेड है। श्रीचंद कौन था? इन लोगों का प्लांटेड था। दादू दासू भी इनके ही प्लांटेड थे। मेरी अमरदास के भी वही प्लांटेड थे। पंचम पाशाह के दोनों भाई भी प्लांटेड थे। सब राम राय भी उनका ही प्लांटेड है। वो ये प्लांटेशन जो हुई थी, वो जो बाग है उसकी जो ब्रीड आई फिर और इतने पेड़ों की, उसका कब्जा रहा है। उन्होंने ये बात की। ये सिक्खी गुरमत का आज का रूप उनका दिया हुआ है, ये धराशायी। अब वो चुप है, करें क्या? वो तो इन्हीं हिंदुओं के हैं, तभी वो हिंदू कहते हैं कि ये हिंदू हैं। बिल्कुल हिंदू हैं, इनके प्लांटेड हैं। भाई किसी ने ये ठीक है कि वो नहीं करते क्रॉस ब्रीड, ये क्रॉस ब्रीड है। हम ये बूटे नहीं बढ़ाते, एक बूटे की टहनी जड़ दूसरे बूटे की टहनी, तो क्रॉस ब्रीड है। सब प्लांटेड हैं, सब पकड़े गए। बात वेद की चलेगी, दुनिया वेद को मान गई। जो नहीं मानेगा उसके ऊपर से ये दुनिया निकल जाएगी। ये रास्ते के रोड़े बनेंगे, दुनिया ऊपर से निकलती रहेगी। उनकी क्या बन जाएगी? बारीक मिट्टी बन जाएगी रोड़े। जो रोड़ा पड़ा भी हो सड़क पे, ऊपर से निकलते रहें टैंक और ये वो सब धूल बन जाएगी। सब नहीं बचेगा कुछ भी। दबे कुचले हमारे साथ हैं। तुमने दबाए कुचले थे ना, अब तुम्हारे सिर पे बैठेंगे। वो सिर पे को निकलेंगे रोड़े हैं, तुम्हारे सर पे पांव धर के निकलेंगे। वो धर्म के रास्ते के रोड़े हो तुम। ये कह रहा कबीर रोड़ा हो रो बाट का, ताजमन का आह्वान। वहाँ जो कथा करेंगे, साबित करेंगे तुम ही रोड़े हो। ऊपर से निकलेगी पब्लिक, ऊपर से निकलेगी फौज, बूट होंगे उनके, घोड़े होंगे, घोड़ों के नीचे लग रहा होगा लोहे के खुरी। जब निकलेंगे, कच्चे रोड़े हो तुम, पक्के हो ही नहीं। वैसे भी कच्चे हो, पिल्ली ईंट नहीं होती, वैसे ही टूट जाओगे। मन समझावण कारणे कछुक पड़िए ज्ञान। कबीर पंथी सब वही हैं, दबे कुचले हैं। अब ये फौज तैयार होगी, ये परमेश्वर की फौज है, ये वेद की फौज है। इन पे ज्ञान खड्ग लेके आएंगे। ये दूसरे तुम्हारे वाली तलवार से नहीं लड़ेंगे, ज्ञान की लड़ाई लड़ेंगे। आज तुम्हें धूल चटा देंगे, ये धूल। ज्ञान की ऐसी मार मरेगी कि धूल। जब ज्ञान की आंधी आएगी, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, ऐसे कबीर आंधी शुरू हो गई। आओ जो आता है सामने, रोक लो। सब उड़ानी भ्रम की टाटी, तुम्हारा सब भ्रम दूर काट दिया। जो तुमने भ्रम फैलाया था, सब काट दिया कबीर ने। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, ये ज्ञान की आंधी है जो बोल रहा है कबीर। आंधी से क्या काम है?
सबे उड़ानी भ्रम की टाटी, रहे न माया बांधी। अब ये मूर्ति पूजा माया ना, गुरु ग्रंथ की पूजा माया ना, इससे बांधी तुमने पब्लिक, ये छुट के भग जाएगी। अब सब भग जाएगी पब्लिक छुट के। रहे न माया बांधी, माया के साथ तुमने बांध दिया पब्लिक को, सब छुट के भग जाएगी। तुम अकेले खड़े रह जाओगे, पब्लिक नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, तुम अपराधी हो। तुमने पब्लिक को डुबोने का काम किया आज तक। धर्म तो पब्लिक को तारने का काम करता है। आप लोगों ने पूरों के पूर डुबोए हैं, कूड़ डोबे, तुम्हारे झूठ ने पूरों को पूर डोब दिए भव सागर में ही। ये काम धर्म का था। कबीर कहते हैं, कबीर बेड़ा जर्जरा, कि जिस बेड़े में मैं सवार हुआ था माड़ा पकड़ के धर्म का, वो बहुत जर्जरा था, कमजोर था, जंग ने खा लिया था, पुराना हो गया था। लोग कहते थे, मुसलमान कहते थे, मुसलमानों ने जितने तर्क दिए उतने ही उसमें छेद हो गए। फूटे छेद हजार, हजारों छेद थे उसमें, लेकिन मेरी माड़ी किस्मत, मैंने देखे ही नहीं छेद, छेदों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कबीर बेड़ा जर्जरा, फूटे छेक हजार, हरुए हरुए तिर गए बूढ़े जिन सिर भार। उनमें भी जो हरुए थे, जिन्होंने शरीर माया छोड़ दी, वो तिर गए। वो माया को तारने वाला बेड़ा था, तो वो तो माया थी उसमें तो पत्थर रखा था, पहान बोरी पृथ्वी। शरीर भी पत्थर ही है, और क्या मिट्टी है शरीर। जो मैं शरीर के पार होने की बात करते हैं, वो डुबोने की बात करते हैं। हरुए हरुए जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो तो तिर गए, वो नहीं डूबे। माया छोड़ दी, वो नहीं डूब सके। जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, शरीर के साथ ही डूब गए। माया नहीं छोड़ी, डूब गए। जिनके अंदर होमे थी, डूब गए। जिनके अंदर मोह था, डूब गए। होमे मोह भ्रम था, डूब गए। होमे मोह भ्रम, जिनको भय थी, डूब गए। चार चीजों के वाले डूब गए। होमे मोह भ्रम भय, भार था जिन पे, वो ही डूबे हैं। जो इससे ऊपर थे, वो उतर गए, उन पे कोई असर नहीं पड़ा। फिर एक जगह और कहते हैं, जब देखा बेड़ा जर्जरा, तो उतर पड़े हो फरक। मैं तो फराक छलांग लगा के उतर गया बेड़े से। इससे साबित होता है कि माड़ा उसने छोड़ी। जब देखा बेड़ा जर्जरा, तब उतर पड़े हो फरक। मैं तो फरक उतर गया उस बेड़े से, माड़ा मैंने छोड़ दी। किस आधार पे कहते हो कि कबीर उसका चेला रहा? कितना कुछ ले गया, उसके बावजूद भी तुम बहकाते रहे लोगों को कि लोगों ने कौन सा कबीर पढ़ा, लोगों ने कौन सा कबीर खोजा। मंत्र बनाता उन्होंने जो लिखा कबीर। हाँ हाँ, वो मंदिर तो बनाएंगे। जपो 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 बस। हाँ, सोचना नहीं, विचार नहीं करना। वो उसका मंदिर बना के उसकी पूजा मूर्ति बना दी इन लोगों ने। कहते भी तेनू ही तेरे ही मंत्र बनाने चल। हाँ हाँ, बड़े चलाक ने ना, उन्हें जो बोले उन्हें मंत्र बनाता। बस जब ही जो बस जपो सुबह शाम दोपहर, अब सब दुख दूर। अब फंस गए ना, अब कहाँ जाएंगे?